नमस्कार दोस्तों, आज 10 अक्टूबर है और आज के द हिंदू में क्या और क्यों पढ़ें इसे लेके हम फिर से हाजिर हैं। असेंबली इलेक्शन है ना, विधानसभा के चुनाव हैं 5 की स्टेट इन नवंबर में 5 राज्यों में चुनाव होंगे। कौन कौन से राज्य हैं? छत्तीसगढ़, मिजोरम, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना। ये 5 राज्य हैं जिनमें से छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में और तेलंगाना में, ये 2 में तो कांग्रेस की सरकार है प्रत्यक्षता, तेलंगाना में टीआरएस की सरकार है और मिजोरम में मिजो नेशनल फ्रंट है, उनकी सरकार है जो ना कांग्रेस है ना बीजेपी सपोर्टर है ना। तो इस और यहाँ पे बीजेपी की सरकार है, तो ये देखना है। और आपको यहाँ पे देखना है कि कौन जारी करता है। यहाँ पे आपको ये नहीं देखना है कि किसके कहाँ पे चुनाव है, कौन जारी करता है, चुनाव की घोषणा कौन करता है, ठीक है, किस प्रकार से चुनाव होते हैं, मतलब चुनाव आयोग आपको देखना है, इलेक्शन कमीशन आपको जाके देखना है। कहाँ पे? बेयर एक्ट में। कहाँ पे देखना है? बेयर एक्ट में। मैं आशा करता हूँ कि आप एनसीईआरटी पढ़ चुके हो, चुनाव आयोग के बारे में यहाँ पढ़ चुके हो और आपको यहाँ पे आर्टिकल्स देखने हैं। आर्टिकल्स कहाँ पे देखने हैं? तो बेयर एक्ट में जाके देखने हैं, ठीक है। इसके बाद है इजराइल इम्पोजेस टोटल सीज ऑफ गजा। ये समझिए, इजराइल ने पूरी तरीके से गजा पट्टी को बंद कर दिया है, आपूर्ति बंद कर दी है, बिजली काट दी है, बहुत ही ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, डेथ काउंट राइज हुआ। लेकिन यहाँ पे आपको पढ़ना क्या है? आपको पढ़ना है इजराइल का नक्शा। इजराइल के साथ कौन कौन से देश लगे हैं, कौन सा सागर है ना, देश कौन से हैं, कौन सा सागर है, किन देश की सीमाओं से लगा है, गजा पट्टी कहाँ से लगा है ना, इजराइल किस लेवल पे है, इजराइल। तो ये आपको देखना है बस। उसके बाद आपको कोई मतलब नहीं है कि किस प्रकार के युद्ध चल रहे हैं, कौन से हथियार इस्तेमाल हो रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें बताएंगे, लेकिन आपको यूपीएससी के हिसाब से सिर्फ यही देखना है कहाँ पे है, कौन सा सागर है, कौन सा क्षेत्र है ना, और कौन से देश हैं। जैसे यहाँ पे गोलन हाइट्स आपको मिल जाएगा और भी कुछ इंपॉर्टेंट, यरूशलेम की बात की जा रही है, ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो आपको उतना ही देखना है, इसके अलावा कुछ नहीं देखना है। इसके बाद एक क्लाउडिया गोल्डिन विंस 2023 इकोनॉमिक नोबेल प्राइज। इस बार महिलाओं का भी अच्छा खासा प्रतिनिधित्व है, तो आप इसको आप देखेंगे। ये तो इकोनॉमी के लिए मिली है, साहित्य के लिए भी मिला है और जो शांति के लिए भी मिला है वो भी साहित्य के लिए नहीं मिला है, सब शांति के लिए जो मिला है, ईरान की जो कार्यकर्ता है उनको मिला है जो जेल में बंद है, और भी किनको मिला है। तो आप ये देखेंगे कि इस बार के नोबेल में महिलाओं की भागीदारी कितनी है ना। तो ये आपको यहाँ पे देखना है और इनके बारे में थोड़ी जानकारी रख लेनी है। इसके बाद जो हमें पढ़ना है वो पेज नंबर 6 पे पढ़ना है। पेज नंबर 6 पे क्या पढ़ना है? तो हमें पढ़ना है, पेज नंबर 6 पे है मेंटल हेल्थ एंड द प्लॉन्ड्रिंग इन फॉर्म ऑफ वर्कर, है ना। जो मेंटल हेल्थ है, एक द थीम ऑफ वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे अक्टूबर 10 को, दैट ईयर मेंटल हेल्थ एज ए यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स, है ना। मानसिक जो स्वास्थ्य है वो सार्वभौमिक, है ना, मानव अधिकार है, इसके बारे में बात की गई है। ये जो थीम है, और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO है, सेज 15% ऑफ वर्किंग एज एडल्ट ग्लोबली लाइव ये मेंटल डिसऑर्डर, है ना। तो मेंटल डिसऑर्डर क्यों है? दबाव होता है, दबाव के कारण कई तरीके की समस्याएं होती हैं और मानसिक रूप से कई बार हम बीमार हो जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। लोग ये समझते हैं कि हम मानसिक रूप से बीमार नहीं हैं या ये मानना नहीं चाहते। भारत में लगभग 40% या 30 से 40% के बीच में लोगों को मानसिक दिक्कतें हैं, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि समाज के कारण। हमारे यहाँ एक सबसे बड़ा कारण क्या है कि मानसिक दिक्कत होना को एक ही वर्ड माना जाता है, पागल हो गया है। अब ये कॉन्सेप्ट तो धीरे धीरे बदला है, अब लोग समझ रहे हैं कि मेंटल हेल्थ अलग चीज़ है। लेकिन पहले, थोड़े दिन पहले की बात करें तो किसी का भी मेंटली चेकअप हुआ, इसका मतलब है वो पागल है और उसे पागल खाना भेजा जा रहा है। पर ये ऐसा नहीं है, ये दोनों अलग अलग स्थितियां हैं। मानसिक बीमार होना कई बार सामाजिक कारणों से, कई बार आर्थिक कारणों से, कई बार
अन्य कारणों से, मतलब मनोवैज्ञानिक कारण से भी ये चीज़ें हो सकती हैं, और इसी पे ये लेख लिखा गया है कि किस तरीके की चीज़ें मतलब हैं और भारतीय परिप्रेक्ष्य में क्या है। तो ये यहाँ पे पढ़ना है आपको। इसके बाद पढ़ना है कि पेज नंबर 7 पे हम चलते हैं, और पेज नंबर 7 में है कि फेस्टिव सीजन, सॉरी यहाँ पे ही है, यहाँ पे हम आते हैं फेस्टिव चीयर, अर्बन कंज्यूमर कॉन्फिडेंस एट 7 ईयर पीक। जो अर्बन कंज्यूमर है वो खुल के खर्चा कर रहे हैं, इसी पे एक दिखाया गया है कि किस प्रकार से इनकम लेवल वर्सेंट, मतलब खराब हो चुका है, लेकिन जो खर्च करने की क्षमता है, इनकम लेवल इम्प्रूव्ड वो है, मतलब ये परसेंटेज दिखा रहा है। प्राइस लेवल वर्सेंट, प्राइस लेवल इम्प्रूव्ड, मतलब बहुत कम है लेकिन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो इसमें कुछ चीज़ें दिखाई गई हैं कि किस प्रकार से भारतीय उपभोक्ता बहुत ज़्यादा चीज़ें खरीद रही हैं, या शहरी उपभोक्ता चीज़ें बहुत ज़्यादा खरीद रही हैं, और ये 7 साल में सबसे उच्चतम स्तर पे है। इसी पे बात की गई, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। इसके बाद जो हमें पढ़ना है, द स्टेट ऑफ इंडिया शेड्यूल्ड एरियाज, ये बहुत इंपॉर्टेंट पेज है, ये ध्यान रखिएगा। शेड्यूल्ड एरिया मतलब अनुसूचित क्षेत्र जो हैं। अभी यहाँ पे 5th शेड्यूल एरिया और नॉन शेड्यूल एरिया, ठीक है। 5वीं अनुसूची का क्षेत्र, 6ठी अनुसूची का क्षेत्र और गैर अनुसूचित क्षेत्र। तो आपको ये देखना है ना। फुल्ली शेड्यूल्ड एरिया है, पार्शियली शेड्यूल्ड एरिया डिस्ट्रिक्ट्स हैं, है ना, और नॉन शेड्यूल्ड एरिया डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो ये आपको पूरी अच्छे से देखना है। आप देखेंगे तो बिहार में नहीं है, है ना, उत्तर प्रदेश में नहीं है, उत्तराखंड में नहीं है, बहुत छोटा सा नहीं है, मतलब है भी नहीं, और पंजाब हरियाणा में नहीं है। बाकी जो साउथ के राज्य हैं उनमें आप कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु में नहीं है। बाकी कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जहाँ पे ये शेड्यूल्ड एरियाज नहीं हैं। तो आपको इस डेटा को देखना है और इसके बारे में पूरी अच्छे से समझना है। दूसरी बात मैं फिर से कह रहा हूँ कि बेयर एक्ट में जाना है, और बेयर एक्ट में जाके 6th शेड्यूल देखना है, ठीक है। 6th शेड्यूल, 5th शेड्यूल देखना है, और यहाँ से पहले पढ़ लेना है क्या प्रोविज़न किए गए थे। इंडिया 705 शेड्यूल ट्राइब्स कम्युनिटी मेकिंग अप 8.6% ऑफ द कंट्री पॉपुलेशन, लाइव इन 26 स्टेट एंड 6 यूनियन टेरिटरी। आर्टिकल 244 पर्टेनिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज। आप इसको पढ़ेंगे, है ना, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। इसके बाद जो है हमें अगली न्यूज़ पढ़नी है, वो पढ़ना है पेज नंबर 10 में। पेज नंबर 10 में क्या है, तो इजराइल हमास कन्फ्लिक्ट कास्ट शेडो ऑन इकोनॉमिक इनिशिएटिव से। ये समझिए कि जो भी युद्ध चल रहा है उसका प्रभाव आर्थिक रूप से विश्व में जरूर पड़ता है, और इसी पे बात की गई है कि किस प्रकार से पड़ेगा। I2U2 जो इंडिया, इजराइल और यूएई और यूएस के बीच में एक जो मामला था उसके पर पड़ेगा, है ना, और इंडिया इजराइल यूएस यूनाइटेड अरब और इंडिया मिडिल ईस्ट यू इकोनॉमिक कॉरिडोर जो बनने वाला था उस पर पड़ेगा, है ना। किस प्रकार से ये चीज़ें पड़ेंगी इसके बारे में यहाँ बात की गई है, ठीक है। इसके बाद जो हमें पढ़ना है वो पेज नंबर 12 में पढ़ना है। अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट रेट ड्रॉप 6.6% इन क्वार्टर। तो अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी की दर थोड़ी कम हुई है, और इस पे ये बात की गई। तो आप यहाँ से NSSO का डाटा होता है। अब देखिए क्या है कि किसका डाटा ले रहे हैं, तो NSSO का। NSSO क्या है, तो नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, है ना, इसका डाटा ले रहे हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे कुछ चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट LFPR, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो WPR, है ना। उसके बाद है पीरियोडिक लेवल फोर्स सर्वे PLFS। तो ये कुछ चीज़ें मिल जाएंगी जिनको आप नोट डाउन कर लेंगे और इनको जगह जगह पे यूज करेंगे, उसके बारे में लिखेंगे तो वो याद हो जाएगा, है ना। इसके बाद है पेज नंबर 13 पे, है ना। पेज नंबर 13 चलते हैं। गजा स्ट्रिप रेज वरीज फॉर इन्फ्लेशन फिजिकल मैथ रूपी, कैसे वो महंगाई पे मतलब प्रभाव डालेगा, इस पे बात की गई है। तो आप इसको पढ़ सकते हैं। इसके बाद जो हमें पढ़ना है वो है पेज नंबर लास्ट। पेज लास्ट में क्या है, इंडिया नीड्स यूथ मेंटल हेल्थ
फोकस ऑन स्ट्राइक डेमोग्राफिक गोल्ड, है ना। जो मानसिक स्वास्थ्य है उसको जब तक हम बहुत अच्छा नहीं रखेंगे तो जो डेमोग्राफिक लाभ है हमारे पास, जो जनांकीय लाभांश है या जो उससे लाभ लेना चाहते हैं वो हमारे लिए बहुत मजबूत पक्ष है, या उसको एक तरीके से सोना कह सकते हैं, उसकी हानि हो सकती है। इस पर बात की गई है, तो आप इसे पढ़ लीजिए। यदि आप पहली बार आए हैं इस चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। फिर कल मिलते हैं, धन्यवाद।